मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। राशिफल का शुभारंभ करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर से। सूर्य कर्क राशि में, मंगल मिथुन राशि में, बुध हैं कर्क राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु हैं सिंह राशि में। ये था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह के महाउपाय में 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या का अपने आप पर विशेष महत्व माना गया है। एक तो भगवान शिव का महीना ये शुरू हो जाता है, तो इस अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करना, शिवलोक को गए हुए पितृ या अतृप्त पितरों को इस समय में यदि हम पिंडदान तर्पण करते हैं तो उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और हमारे यहाँ भी घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा, इस हरियाली अमावस्या का महत्व होता है, इस दिन पेड़ भी लगाए जाते हैं। इस समय में नीम, बरगद, पीपल, आंवला इनके वृक्षों के लगाने और आम इनका विशेष महत्व इसमें माना गया है। यहाँ पर सभी प्रकार के देवी देवता इनमें निवास करते हैं और इन पेड़ों को लगाने से कहा जाता है मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस हरियाली अमावस्या को हाथ से नहीं जाने दें। एक आध वृक्ष आप जरूर रोपण करें और रोपण करने के साथ उसकी देखभाल भी करें। ऐसा ना हो पौधा तो लगा दिया और लगा के चले गए, फिर वो पौधा सूख जाता है तो दोष बनता है। इसलिए आप कोशिश करें कि 7-8 दिन में एक दिन तो वहाँ पानी डाल ही आया करें। तो मित्रों, ये था इस सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं सप्ताह का राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह उत्तम फल प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो आपका भाग्य साथ में है और आपका पराक्रम साथ में है। यदि दोनों बातें साथ हों तो व्यक्ति को विजयश्री की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। तो सप्ताह के प्रारंभ में ही आप जिन कार्यों का शुभारंभ करेंगे वो बहुत जल्दी संपन्न हो जाएंगे और उस पर कार्य भी विधिवत चलता रहेगा। यदि लंबे कार्य हैं तो काम विधिवत रूप से आपका चलता रहेगा। तो कार्य के शुभारंभ का एक समय अच्छा है और सप्ताह का प्रारंभ बहुत अच्छा होने वाला है। और सप्ताह के अंत में अवश्य शनिवार रविवार को विशेष ध्यान रखना है। शुक्रवार की रात्रि से आपको कोई अपने काम से विचलित ना करे, तो दूसरे की बातों में नहीं आना है। जो आपने एक बार प्लान कर लिया आपको उसी पर कार्य करना है और उसमें आप सफल भी हो रहे हैं। यदि हम बात करते हैं 9-10 तारीख की, सर्वोत्तम समय है। 11, 12, 13 तारीख को जैसा होगा वैसा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 13, 14 उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। 15 तारीख को थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए बुधवार को गणेश जी की आराधना करना नहीं भूलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। तरक्की भी हो रही है, लाभ भी मिल रहा है, धन की कमी भी पूर्ति हो रही है और जिन लोगों से आपको संपर्क करना है या जिन लोगों से आपको काम पड़ना है उनसे भी आसानी से आपका मिलना जुलना हो रहा है। तो कुल मिलाकर योग इस समय बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो ऐसे समय का लाभ आपको उठाना चाहिए। आलस्य को त्याग कर सारे कामों को आपको संपन्न जल्दी जल्दी कर देना चाहिए। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति के योग बनते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सप्ताह के अंत में अवश्य ही आपको अगले सप्ताह की योजनाएं बनानी है और उन योजनाओं में आपको परिजनों को शामिल करना है। तो आगे आने वाला सप्ताह भी आपका बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। यदि हम बात करें 9, 10, 11, 12 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 13, 14, 15 को अवश्य जो भी काम करने हैं उसमें परिजनों की मदद लेनी होगी और उससे ही आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें, मंदिर की एक परिक्रमा करें। सप्ताह की सबसे अच्छी राशि है मिथुन राशि। कहीं कोई नेगेटिव इसमें दिखाई नहीं देता है। सप्ताह का प्रारंभ भी उत्तम स्वास्थ्य के संकेत प्रदान कर रहा है। मानसिक शांति मिलेगी, राहत भरी खबर भी आपको सुनने को मिलेगी। तो संतान पक्ष की तरफ से भी आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, आप जो भी प्लान अगले सप्ताह का इस सप्ताह का करने जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको पूरी सफलताओं की प्राप्ति के योग बनते हैं। इस सप्ताह धन की कमी भी नहीं है। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखी है। जो काम आप करना चाह रहे हैं वो कार्य भी आपका आसानी से संपन्न हो रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत इस सप्ताह आने वाली नहीं है। और इसीलिए इस आनंद को और भी बनाए रखने के लिए बुधवार को गणेश जी को लड्डू बाटी का भोग लगाएं, बहुत शुभ होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का यह सप्ताह उत्तमता की ओर ही जा रहा है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी सुधार करेंगे उसमें सुधार हो भी जाएगा, मदद भी मिलेगी, कोई दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। कुल मिलाकर योग इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि 9-10 तारीख को थोड़ा सा खर्च का समय है। तो यहाँ पर जुए, सट्टे, शेयर इन सबसे आपको दूर रहना। शेयर मार्केट से थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो
बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दूसरी स्थिति, किसी व्यक्ति को उधार देने में आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि पैसा वापस आएगा या नहीं, क्योंकि इसमें यदि आप 9-10 तारीख को खर्च कर रहे हैं तो इसके वापसी आने की संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन यात्राओं के संकेत हैं, यात्राएं बहुत अच्छी होने वाली हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 11-12 तारीख की बात करते हैं, बहुत अच्छा समय। 13-14-15 सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। तो कुल मिलाकर सप्ताह आपका अच्छे ही व्यतीत होने वाला है। और सप्ताह आपका और भी अच्छा रहे उसके लिए रविवार को ही मिठाई का वितरण करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। जहां खर्च की अधिकता है वहां इनकम के सोर्स भी आपके नए खुल रहे हैं, नए लोगों से माल आपको लाभ भी मिल रहा है। साथ ही जहां आप खर्च करने जा रहे हैं उसमें भी आपको नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देंगी। कोई को पार्टी देनी हो, कुछ करना हो, छोटे मोटे खर्च करने हो तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, व्यसनों पर खर्च करना इस समय में ठीक नहीं है। भविष्य की उम्मीद के लिए आप जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। 9-10 तारीख की बात करते हैं, रुके धन की प्राप्ति होगी, नए मित्रों से भी आपको फायदा होगा और कुछ अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे। 11-12 तारीख की बात करते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना होगा, पैसे पर थोड़ा सा नियंत्रण भी रखना होगा। तो 13-14-15 तो आपका अच्छा समय है, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और इस सप्ताह आपका और भी अच्छे से व्यतीत होगा। उसके लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलना शुभ होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा है। इस समय में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जो भी प्रयास पूरे सप्ताह करेंगे आने वाले समय में इसके परिणाम अच्छे ही आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी व्यक्ति की जमानत नहीं देना, इसका विशेष ध्यान रखें। ये 2 ही नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी का तो आपका योग अच्छा है। लाभ भी मिलेगा, व्यापारिक तरक्की भी होगी और रुके धन की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर सप्ताह योग अच्छे बनते हैं। लेकिन सप्ताह के अंत में अवश्य थोड़ा सा नेगेटिव समय जहाँ खर्च अधिक हो सकता है, तो जो भी खर्च कर रहे हैं सोच विचार कर करें, बेहतर होगा। और नहीं सोच पा रहे हैं तो परिजनों से आप बात करें, आपको समाधान मिल जाएगा। 9, 10, 11, 12 तारीख बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। 13-14 भी सही समय है, 15 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना है और सप्ताह अच्छे से आपका व्यतीत होगा। सोमवार को भगवान शंकर जी के मंदिर में दूध और जल से अभिषेक करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों का इस समय भाग्य को बढ़ाने वाला समय है। कई बार 2-3 महीने में ऐसी स्थिति बनती है कि जब व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने के लिए कुछ भी काम किया जाए, यज्ञ किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, मंत्र जाप की जाए, मंदिर जाकर मिठाई बांटी जाए तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ही सप्ताह अभी आपके हाथ में है जो आपको उत्तम फल प्रदान कर रहा है। इस समय में नेगेटिव योग कम है, पॉजिटिव योग बहुत अच्छी बनते हैं। कुछ धन की प्राप्ति के भी इस समय योग बनते हैं। व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन का, प्रमोशन का ये ग्रह योग भी अच्छे बन रहे हैं। यदि उसमें प्रयास किए जाएं तो आने वाले समय में आपको सफलताओं की प्राप्ति हो सकती है। यदि बात करते हैं 9-10 तारीख की, बल्कि 9, 10, 11, 12 कहीं कोई दिक्कत इसमें आ ही नहीं रही है। 13-14-15 तारीख को आपको लाभ मिलेगा। मित्रों से मिलकर आप अपनी बातों को शेयर करेंगे और खुशी का अनुभव करेंगे। तो कुल मिलाकर योग अच्छे बनते हैं। सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में मीठे दूध का भोग अवश्य लगाएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर रात्रि के भोजन में, गरिष्ठ भोजनों को रात्रि में करने से बचना चाहिए। धन आगमन के सप्ताह योग बनते हैं, लेकिन खर्च के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह थोड़े से स्वभाव में उग्रता रह सकती है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि पूरे सप्ताह थोड़ा सा हिल मिलकर चलें और जो भी आपका काम करना हो प्रेम से उस काम को करने का प्रयास करें। उग्रता में बना बनाया काम आपका बिगड़ने वाला है और यदि कोई काम अर्जेंट करवाना भी है तो घर परिवार के लोगों की सहायता लेकर उस कार्य को करवाएंगे तो आपको अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। 9-10 तारीख की बात करते हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तनाव भी कम पालना है। 11-12 की बात करते हैं तो यहाँ आपको मंदिर जाना है, पूजन करनी है। 13-14-15 आपका समय बहुत ही अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और सप्ताह के लाभ को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को अवश्य जाएं। धनु राशि वाले व्यक्तियों का वैसे समय अच्छा है, लेकिन इस सप्ताह आपको थोड़ा सा सजगता की बहुत आवश्यकता है। कारण है ग्रह योग भी कुछ कमजोर हैं, गुरु की स्थिति भी बहुत बेहतर भी नहीं है, चंद्र का भी संयोग बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे समय में धोखा हो सकता है।
जिस काम को आप करने जा रहे हैं वहाँ पर कुछ बातें अधूरी छूट सकती हैं, यात्रा अधूरी छूट सकती है, तो लिख कर एक तो काम करें। यात्राएं पूरी प्लानिंग के साथ करें आपको, ताकि कोई दिक्कत ना आए। इस सप्ताह काम अटक सकते हैं लेकिन काम बंद नहीं होंगे, तो थोड़ा सा ही काम स्लो होता है, काम रुकता है, तो आप उसकी चिंता अधिक नहीं करें, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो काम भी आपका बन जाएगा। और इस सप्ताह मित्र आपकी चाहते हुए मदद नहीं कर पाएंगे, परिजनों से ही आपको सहायता लेनी होगी। यदि 9-10 तारीख की बात करते हैं, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, आपके घर में मांगलिक कार्यों की चर्चा भी होगी और कुछ फाइनल भी हो सकता है। 11-12 तारीख की बात करते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 13, 14, 15 बहुत अच्छा समय है। और इस सप्ताह के लाभ को लेने के लिए शुक्रवार को गाय को चारा जरूर खिलाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। सप्ताह की स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छे से होने वाली है। रुके कार्य आप काम करना शुरू कर देंगे, काम आपके बहुत जल्दी संपन्न हो जाएंगे। इस सप्ताह तनाव भी आपको नहीं रहेगा, मित्रों की मदद भी मिलेगी, धन की व्यवस्था भी आपकी पूरी हो जाएगी और एक सुखद यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा भी आपकी अच्छी रहेगी। इस सप्ताह इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दूसरे की बातों में नहीं आए और जो भी काम करना है अपनी दम पर करें, तो आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। और यदि आपको बैंकों से ऋण प्राप्त करना है तो उसके लिए सप्ताह आपका अच्छा बनता है। यदि बात करते हैं 9 और 10 तारीख की, यह अच्छा समय, दिक्कत नहीं आएगी। 11, 12, 13 तारीख परिजनों के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। 14, 15 की यदि हम बात करते हैं तो इस समय में आपको थोड़ा सा निर्णय सोच कर लेना होगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, दोपहर में विश्राम करते हुए काम करें, शुभ होगा। इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए सोमवार को भगवान शंकर जी की आराधना करना नहीं भूलें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल रहेगा। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उस सब में आपको सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। कुल मिलाकर इस सप्ताह किए गए प्रयास आने वाले समय में उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। तो हाथ पे हाथ रख के ना बैठें, हताश ना हो, काम को लगातार जारी रखें, आपको राह समझ में आ जाएगी। कहीं कोई काम रुके होंगे तो वो भी वापस चलना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन बस यही है, थोड़ा धन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और थोड़ा सा मित्रों की आपको मदद लेनी पड़ेगी। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। मीन राशि वाले व्यक्तियों का सप्ताह का शुभारंभ और अंत दोनों बहुत अच्छा है। इस सप्ताह आप कुछ नए काम करने वाले हैं, उसमें आपको सफलताएं मिल रही हैं। धन की कमी इस सप्ताह रहने वाली नहीं है। वाहन चलाने में अवश्य थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए या चेक करके वाहन चलाना चाहिए। दूसरी स्थिति, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिल रही हैं। धार्मिक यात्राओं के भी उत्तम योग बनते हैं। इस सप्ताह धन की कमी नहीं है, लेकिन जिन लोगों से आपको मिलना है, हो सकता है 4-5 लोगों से मिलना हो, तो 1-2 लोगों से मिलना हो पाए, बाकी लोगों से ना हो पाए, तो मीटिंग्स थोड़ी सी अधूरी छूट सकती हैं। पर आपका काम नहीं रुकेगा, जिस उद्देश्य को लेकर आप चलेंगे वो आने वाले समय में अवश्य ही पूर्ण होगा। तो इस सप्ताह प्रयासों में कोई कमी न रखें, भगवान की कृपा से आपके काम जल्दी संपन्न हो जाएंगे। और आपके काम संपन्न हो उसके लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल पुष्पों की माला समर्पित करें, मंदिर की एक परिक्रमा करें। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।